शाहीन शाह अफरीदी ने शाहिद अफरीदी की याद दिला दी। आखिरी ओवर में लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 24 रन दरकार थे। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 छक्कों और 1 चौके की मदद से 23 रन हासिल कर लिए। PSL सीजन 7 का पहला मैच है जो सुपर ओवर में दाखिल हुआ। सुपर ओवर में मैच पेशावर ज़ल्मी ने बासानी जीत लिया। पहले पेशावर ज़ल्मी ने जीत के लिए 159 रन का हदफ था। शाहीन शाह अफरीदी ने 20 गेंदों पर 39 धुआंधार रन बनाए, जिनमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे। HBL PSL में पहले 2 मरहले मुकम्मल, अब होगा प्लेऑफ्स का एक्शन। मुल्तान सुल्तान रिकॉर्ड 9 कामयाबियों के साथ टॉप पोजीशन पर रही, जबकि कराची किंग्स भी रिकॉर्ड 9 शिकस्तों के साथ आखिरी नंबर पर रहा। लाहौर कलंदर्स दूसरे, पेशावर ज़ल्मी तीसरे और इस्लामाबाद यूनाइटेड चौथे नंबर पर रही। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के मॉस्को नवाज 2 इलाकों की आज़ाद हैसियत तस्लीम कर ली है। यूक्रेन के मशरकी इलाकों डोनेट्स्क और लुहान्स्क में अमन दस्ते भेजने का हुक्म। रूस का कहना है कि यूक्रेन डोनेट्स्क और लुहान्स्क में नस्लकुशी की तैयारी कर रहा था। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और नेटो के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से मुज़म्मत रूसी इक़दाम पर यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई इस्तेहकाम को पामाल करने के मुतरादिफ ठहरा दिया। मिन्स्क मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। ये कहा गया कि अमेरिका का डोनेट्स्क और लुहान्स्क पर पाबंदियों का ऐलान। पाकिस्तान को दौरे रूस की दावत यूक्रेन तनाज़े से पहले दी गई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का मॉस्को रवानगी से पहले बयान। कहा, पाकिस्तान किसी कैंप की सियासत पर यकीन नहीं रखता। दुनिया एक और सर्द जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कहा, रूस के ताउन से गैस स्ट्रीम पाइपलाइन की तकमील पाकिस्तान की तरजीह है। दौरे रूस का मकसद बाहमी मफादात बिलखुसूस मईशत पर मॉस्को से रवाबित बढ़ाना है। वज़ीर आज़म कल 2 रोज़ा दौरे पर रूस रवाना होंगे। सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। दौरे की लम्हा ब लम्हा कवरेज के लिए जियो न्यूज़ की टीम मॉस्को पहुंच गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 13 मरीज इंतकाल कर गए हैं। NCOC के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 38,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए, जिनमें 950 से ज्यादा टेस्ट मुस्बत आए। इस तरह कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5% हो गई है। मुल्क में 1261 मरीजों की हालत नाजुक है। कराची और पेशावर में कोरोना पाबंदियां उठा दी गईं। NCOC का 10% से कम कोरोना वाले शहरों में पाबंदियों में नरमी का फैसला। 10% से कम कोरोना वाले शहरों में आउटडोर तकरीबात और इज्तिमात की इजाज़त। रेलवे मुसाफिरों की गुंजाइश 80% से बढ़ाकर 100% कर दी गई। तालीमी इदारों को SOPs के तहत मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाज़त। आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक, तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी शुरू होने का इम्कान है। जुमे को मरी, गलियात, नथिया गली, नारान, कागान, शांगला, नीलम वैली, स्कर्दू और हुंजा के चंद मकामात पर शदीद बर्फ से राब्ता सड़कें बंद होने का खदशा है। KP बलोचिस्तान, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं, आंधी के बायस खड़ी फसलों और कमजोर अमलाक को नुकसान पहुंचने का भी खतरा है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। ट्रांसवर्ल्ड सबमरीन केबल सिस्टम में एक केबल कट गई। तर्जुमान PTA का कहना है कि पाकिस्तान के समुद्री साहिलों से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर यह केबल कटी है। बैनुल अक़वामी बैंडविड्थ की बंदिश और इंटरनेट सर्विसेज में कमी का खदशा। आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग नून पर मामूली बढ़तरी हासिल, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात के लिए 23% वोटर्स ने नून लीग को पहली चॉइस करार दे दिया, जबकि 20% के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10% के साथ तीसरे, जबकि 4% के साथ जमीयत उलमा इस्लाम वोटर्स की चौथी पसंद है। कौमी सतह के बरखिलाफ चारों सूबों में तीनों बड़ी जमातें अपनी अपनी पोजीशन पर मजबूत दिखाई देती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 33% के साथ पंजाब में आगे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में 25% वोटर्स की पहली चॉइस है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में 24% और बलोचिस्तान में 20% वोटर्स की बल्दियाती इंतखाबात में पहली पसंद नजर आती है। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात आज होगी। आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली पर बात, PTI के नाराज अरकान को एतमाद में लेने पर इत्तेफाक, जहांगीर तरीन ग्रुप से राब्तों पर तफसीली गुफ्तगू, हुकूमती इत्तेहादियों से मुलाकातों पर भी एक दूसरे को एतमाद में लिया गया। पीपल्स पार्टी और PDM के लॉन्ग मार्च पर भी बात। आसिफ जरदारी ने कहा हमारे मेंबरान की तादाद पूरी है, मौलाना आप बिस्मिल्लाह करें। मौलाना फजल रहमान ने जवाब दिया कि कौम को जल्द सरप्राइज देंगे। कहा अपोजिशन इस बार तमाम जमातों को एतमाद में लेकर मैदान में उतरेगी। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत JUIFA की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। इजलास में अदम एतमाद और महंगाई मार्च पर गौर के साथ साथ मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत होगी। वजीर आजम ने हुकूमती तर्जुमानों को ऑल इज वेल का पैगाम दे दिया। कहा जब वो वेस्ट इंडीज के दौरे पर जाते थे तो उनकी खतरनाक बॉलिंग से मुकाबले के लिए अपनी टीम को कहते थे घबराना नहीं। हुकूमत में आए तो अपनी काबीना को भी यही कहा कि अपोजिशन के हमलों से घबराना नहीं। बताया पाकिस्तान अगले चंद साल में $50 अरब की IT एक्सपोर्ट कर सकता है। बिल गेट्स को दावत दी, उसे पाकिस्तान की IT से जोड़ना चाहते हैं। अभी तो ऐलान नहीं कर रहे लेकिन जल्द खुशखबरी देंगे। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून से वजीर आजम का उम्मीदवार लाने की फरमाइश कर दी। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उम्मीद है इस्लामाबाद पहुंचते ही अदम एतमाद कामयाब होगी। अगर फोर्सेस न्यूट्रल हैं तो कामयाबी के इम्कानात हैं। जीते तो हमारी कामयाबी, ना जीते तो फिर आएंगे। मुस्लिम लीग नून ने बैरून मुल्क मुकीम अपने अरकान कौमी असम्बली को 48 घंटों में वापस पहुंचने की हिदायत दे दी। पाकिस्तान में मुकीम तमाम अरकान कौमी असम्बली को बैरून मुल्क सफर न करने की हिदायत। तमाम पार्टी अरकान कौमी असम्बली को आइंदा 3 रोज लाहौर इस्लामाबाद में ही क़याम करने का कह दिया गया। मुस्लिम लीग नून के दीगर हम ख्याल अरकान कौमी असम्बली से भी राब्ते जारी। वफाकी वजीर मुराद सईद का रेहाम खान की किताब के खिलाफ लंदन में मुकदमा करने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदार तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर आजम, वज़रा और हुकूमती शख्सियात की किरदार कुशी की मुहिम पर इजहार तशवीश। हुकूमत पाकिस्तान में भी केसेस दायर करने का फैसला। वजीर आजम ने कानूनी कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। सियालकोट में PTI रहनुमा के बेटे एहसन अब्बास का नादरा ऑफिस चुवंडा में नादरा एहलकार पर तशद्दुद और गालियां। वाक़े की CCTV वीडियो मौसूल। वीडियो में एहसन अब्बास को इंचार्ज नादरा ऑफिस आबिद को थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। नादरा ऑफिस चुवंडा के इंचार्ज आबिद अब्दुल रहमान की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में कमी ना आ सकी। गुज़िश्ता रात 2 पुलिस मुकाबलों में 2 जख्मी मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए टारगेटेड ऑपरेशन का फैसला। सिर्फ 20 दिन में डाकुओं की फायरिंग से 12 शहरी जाँ बहक और 58 जख्मी हुए। वजीर आला सिंध कहते हैं अब शहर में स्ट्रीट क्राइम बर्दाश्त नहीं करूंगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अमन अमान से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा कि तमाम थानों के SHOs 15 दिन की कारकर्दगी का रिकॉर्ड बनाएं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ रेंजर्स के साथ मिलकर कार्रवाइयों की भी हिदायत। दो घंटे में रेलवे निजाम में खराबी के 3 वाकयात। हैदराबाद और टंडो आदम के दरमियान रेलवे स्टेशन देथा में रेलवे लाइन टूटी हुई थी। रेलवे अमले की हाजिर दिमागी से कराची एक्सप्रेस हादसे से बच गई। सखर में रोहड़ी रेलवे स्टेशन पर एक इंजन पटरी से उतर गया। टंडो मस्ती खान रेलवे स्टेशन पर भी मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतर गई। तीनों वाकयात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेस का कोहलू में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में शहीद कैप्टन हैदर अब्बास की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। कोर कमांडर कराची, शहीद के रिश्तेदारों और लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
सरगोधा में गुंजानाबाद इलाकों में सीवरेज निजाम तबाह। गंदे पानी की निकासी न होने की वजह से हर जगह ताफुन, मच्छरों की बहुतात, शहरियों के मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने का खदशा। मुल्तान के बिहाड़ी चौक पर कब्जा माफिया ने ग्रीन बेल्ट हथिया ली। गैर कानूनी बस स्टैंड बना लिए गए। ट्रांसपोर्ट माफिया की चांदी, शहरियों के लिए चलना भी मुश्किल हो गया। आंखें बंद करके सुई इंतजामिया किसी सूरत जागने को तैयार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहसिन बेग के घर छापा, इख्तियारात से तजावुज करार दे दिया। कहा FIA सब छोड़कर अरकान असेंबली की इज्जतें बचाने में लगी है। FIA को रोक एजेंसी नहीं बनने देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये धमकी है कि इज़हार राय की कोई आज़ादी नहीं, अदालत ये बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है? मीडिया तंजीमों की मुश्तरका एक्शन कमेटी ने वजारत इत्तलात के साथ मुलाकात से वॉकआउट कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा, जब तक पैका एक्ट में ड्रैकोनियन तरमीम वापस नहीं ली जाती, हुकूमत से मजीद कोई बात नहीं होगी। वफाकी वजीर इत्तलात बातचीत के बहाने मीडिया बरादरी के साथ खेल खेल रहे हैं। मीडिया तंजीमों की मुश्तरका एक्शन कमेटी में APNS, CPNE, PFUJ, PBA और एमेंड शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भोन ने कहा है कि इजहार राय की आज़ादी पर कदगन लगाना जमहूरी अमल और तरमीम आइन की दफात के मुनाफी हैं। सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए मुखालिफ का नुक्ता नज़र सुनना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म मुखालिफ के खिलाफ तकरीर करें तो क्या दूसरी तरफ से फूल आएंगे? दुनिया तमाम स्टेक होल्डर से बात करके रूल्स बनाती है। ये दोनों तरमीम आइन की दफात के मुनाफी हैं, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। आलमी नुमाइश दुबई एक्सपो में मीना बाजार लग गया। मेड इन पाकिस्तान मसनूआत में आलमी सयाहों की दिलचस्पी। जिला खैबर की तारीख में पहली बार नेशनल साइकिल रेस का इनेकाद किया गया। तारीखी बाब खैबर से शुरू होने वाली रेस लंडी कोतल में इख्तिताम पजीर हुई। रेस में खैबर पख्तूनख्वा ग्रीन क्लब के यूसुफ खान ने पहली पोजीशन हासिल की। साइकिल रेस का दूसरा मरहला आज वादी तीरा में होगा। कितने फीसद लोग ब्रेकअप के बाद गमगीन गाने सुनते हैं? यशमा, कभी ब्रेकअप हुआ? नहीं, मैंने गमगीन गाने लेकिन बहुत सुने। ब्रेकअप के बगैर ही सुन लिया आपने? मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों के ब्रेकअप्स होते हुए बहुत देखे। गमगीन गाने बहुत सुने हैं लेकिन उनका दिल कभी नहीं टूटा, मगर दूसरों के ब्रेकअप होते जरूर देखे हैं। प्रोग्राम में अदाकारा यशमा गिल की गुफ्तगू। 500 की दौड़ में नाज बलोच और यशमा गिल की अदाकारा अमर खान को हराने की कोशिश नाकाम। इंजमामुल हक ने मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी को फाइनल के लिए फेवरेट करार दे दिया। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट हर रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है।